Good morning, children. Welcome to English class. This is session 2, continuation of the narration, that is direct, indirect. So in the previous session, यानी कि session 1 में what we have learned? We have learned that if your reporting speech is in प्रेजेंट के चारों में होती है या फ्यूचर के चारों में होती है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज नहीं करेंगे. ओनली व्हाट विल वी डू? ओनली विल चेंज द पर्सन. क्लियर? एंड व्हाट एल्स वी हैव लर्न? वी हैव आल्सो लर्न दैट इफ द रिपोर्टेड स्पीच कंटेन एनी फैक्ट, एनी ट्रुथ, either it be the historical or scientific, in that case also will not make any changes in the tense of the reported speech. And what else we have learned? We have learned this also, if your reporting speech is in past indefinite tense, then if your reported speech contain the sentence इन प्रेजेंट के चारों में अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट के चारों में है, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट में है, तो वो पास्ट इंडिफिनिट में बदल जाएगा. प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है तो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा. प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट. प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस. This is what we have learned in session 1. So now let's continue. Here now we have to see if your reported speech is in past indefinite tense, यानी पास्ट के अगर चारों में होगा. हमने पिछले सेशन में क्या देखा कि अगर रिपोर्टेड स्पीच अगर आपकी प्रेजेंट के चारों में है तो वो बदल जा रहा है पास्ट के चारों में. लेकिन आज इस सेशन में हम क्या सीखेंगे कि अगर हमारी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम क्या करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस में है तो क्या करेंगे? परफेक्ट में है तो क्या करेंगे? और परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो क्या करेंगे? सो लेट अस लर्न नाउ. सो चिल्ड्रन, यू हैव टू रिमेंबर थिंग. क्या रिमेंबर करना है कि आप ध्यान से सुन लीजिए, इसको समझ लीजिए और दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि ये नियम है. नियम आपको मेमोराइज ही करने पड़ेंगे. ठीक है? तो नियम क्या बोलता है कि अगर आपका स्टेटमेंट पास्ट के चारों में है तो जिस तरह से हमने प्रीवियस क्लास में प्रेजेंट के चारों को पास्ट के चारों में बदला था, लेकिन ऐसा यहां पर नहीं होगा. क्या करेंगे? अगर पास्ट इंडेफिनिट है तो वो बदल जाएगा पास्ट परफेक्ट में. देखिए कैसे होता है, ये एग्जांपल में देखते हैं. देखिए चिल्ड्रन, यहाँ पर हमारा सेड है. सेड इंडिकेट कर रहा है, क्या इंडिकेट कर रहा है? कि आपकी रिपोर्टिंग स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है. क्लियर? जब पास्ट इंडेफिनिट में है इसका मतलब आप यहाँ जो भी टेंस होगा उसमें आप चेंजेस करेंगे. ठीक है? लेकिन अगर यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट होता तो जैसे कि हम जाने थे कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो हम टेंस में चेंज नहीं करेंगे, पर्सन बदल देंगे. लेकिन ये तो पास्ट इंडेफिनिट में है. अगर पास्ट इंडेफिनिट में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करेंगे. और यहाँ पर हमारा रिपोर्टेड स्पीच पास्ट इंडेफिनिट में है. कैसे पता पड़ रहा है चिल्ड्रन? क्योंकि ये जो वांटेड है ये आपकी वर्ब की सेकेंड फॉर्म है. एंड पास्ट इंडेफिनिट में क्या होता है? द वर्ब remains in second form. So this is what here happening. Clear? Now let us convert this statement into indirect. See here, my mother. Here said to, that means here you are having the subject also and object also in the reporting speech. So said to will become what? Told. Me. Then to omit, इन दोनों को कॉमा को हटाने के लिए व्हाट विल बी द कंजंक्शन चिल्ड्रन? दैट. क्लियर? नाउ अब देखते हैं यहाँ पे ये हमारा कौन सा पर्सन है. मैंने पहले भी बताया था कि आई आपका आई और वी फर्स्ट पर्सन है. फर्स्ट पर्सन आपका किसके अनुसार बदलता है?
सब्जेक्ट के अनुसार, सेकेंड पर्सन यू, योर, योर्स है, ये किसके अनुसार बदलते हैं, ऑब्जेक्ट के अनुसार। और अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच थर्ड पर्सन कैरी करता है, थर्ड पर्सन क्या है, ही, शी, इट, दे, अगर ये कैरी करता है तो आपको कोई चेंज नहीं करना, दैट विल रिमेन एज इट इज। लेकिन इन दिस केस first person is there, so that will be changed according to subject. Where will you find the subject? In the reporting speech. So see here, I is first person, it will change according to subject. What is subject here? My mother. I have told you also कि my mother है तो यहाँ पर जो भी आपका नाउन होगा उसका प्रोनाउन ही लगेगा। तो my mother के लिए what will be the pronoun? She. शी लिखा। उसके बाद नियम क्या कह रहा है, व्हाट इज द रूल, इसको आपको किस में चेंज करना है, पास्ट परफेक्ट में। बस फॉर्मूला लगा दीजिए, शी, पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला लगा दीजिए, शी हैड वांटेड टू विजिट ताज। सी हियर, डन, clear the thing. Now let us take one past continuous tense here in the reported speech. In that case what happens, let's see. Suppose that I take I was playing cricket. Suppose that this is the sentence I am taking here. Clear? This is the sentence. This is in past continuous ना। तो नियम क्या है कि अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। कैसे बदलेगा देखते हैं। माई मदर टोल्ड मी दैट, अगेन पर्सन चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, शी। पास्ट परफेक्ट का फॉर्मूला क्या है, हैड बीन के साथ वर्ब में आईएनजी लगता है। सेम थिंग यू डू हियर ऑल्सो, शी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। दिस इज, ये सेंटेंस बन गया। हमने इस स्टेटमेंट को, नियम क्या बोल रहा है, अगर पास्ट कंटिन्यूअस है तो वो चेंज हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। सो यहाँ पे हमने एक पास्ट कंटिन्यूअस का सेंटेंस लिया और उसको हमने पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज कर दिया। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मूला हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया। तो यहाँ पे हमारा पूरा सेंटेंस क्या बन के आ गया, माई मदर टोल्ड मी दैट शी हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट। क्लियर? नाउ अब तो हमने ये देख लिया कि पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदलता है, पास्ट परफेक्ट पास्ट कंटिन्यूअस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। एक बार और बता देते हैं, पास्ट इंडेफिनिट आपका किस में बदलता है, पास्ट इंडेफिनिट आपका पास्ट परफेक्ट में बदलता है, पास्ट कंटिन्यूअस आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदलता है। और अब हमारे पास रिमेनिंग कितने टेंस नीचे बचे, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्लियर? अब चिल्ड्रन सोचने वाली बात है कि अब पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या होगा। तो चिल्ड्रन होगा ये कि अगर आपका स्टेटमेंट पास्ट परफेक्ट टेंस में है, यानी आपकी अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस में है, you will not make any changes there. Simply you change the person, that's all, and let it be like that only. Clear? Let us see one example. Same sentence I'll take in past perfect. Suppose that I had done my work. Clear? This is the statement I have taken in the reported speech. I had done my work. Had के साथ done आ रहा है ना चिल्ड्रन, पास्ट परफेक्ट टेंस शो हो रहा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे हम इसमें, बस यहाँ तक स्टेटमेंट सेम होगा। माई मदर टोल्ड मी दैट लगा दीजिए, सेम होगा, पर्सन चेंज कर दीजिए, शी हो जाएगा।
and had done. अब माई क्या हो जाएगा? माई कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है, इसके अनुसार मदर के अनुसार बदलेगा, तो क्या हो जाएगा? हर वन। यहाँ पे हमने कोई चेंजेस किया नहीं किया, तो ये नियम है। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट टेंस लेती है तो आप कोई चेंज नहीं करोगे, पर्सन बदल दोगे, रेस्ट विल बी सेम। सेम थिंग विल हैपन इन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑल्सो। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है तो बेटा वहां पर भी आपको यही करना है, ठीक है? वहां पर भी आपको सिर्फ पर्सन बदल देना है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को लिख देना है। थिंग्स आर क्लियर? नाउ लेट्स मूव। इफ आवर रिपोर्टेड स्पीच कंटेन फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब क्या होता है चिल्ड्रन? जैसे कि आप जानते हो विल और शैल आया तो हमारा सेंटेंस किस में चला गया? फ्यूचर टेंस में। Whenever we see in any sentence the use of will or shall, that will or shall indicates that the sentence is in future tense. So here in narration what happens when the sentence is in future tense? Let's take an example here. Suppose that I write I shall do this work. See children here. शैल डू आया, आपका यही है ना फॉर्मूला, सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। दिस इज व्हाट हैपनिंग हियर। दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज इन फ्यूचर इंडेफिनिट। अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में आपका स्टेटमेंट दिया गया है चिल्ड्रन तो आपको कुछ नहीं करना है। वट एवर द हेल्पिंग वर्ब इज देयर यू जस्ट कन्वर्ट इट इनटू सेकेंड फॉर्म। तो यहाँ पर शेल का पास्ट टेंस क्या होता है? सेकेंड फॉर्म क्या होता है? शुड। क्लियर? तो शेल का शुड होता है, कैन का कुड होता है, मे का माइट होता है। तो इस तरह से हम विल का वुड होता है, इस तरह से हम चेंज करेंगे। पहला वाला चेंज करके देखते हैं। देखिए बाकी तो एक ही जैसे रहेगा। माई मदर टोल्ड मी दैट, पर्सन चेंज करेंगे, आई का क्या हो जाएगा? जैसे कि मैंने बताया है शी। अब यहाँ पर देखो बेटा, हम आई और वी, ये ग्रामर की बात बता रहे हैं, आई और वी के साथ हम ग्रामर में क्या यूज करते हैं? शेल। रेस्ट ऑल द प्रोनाउन और नाउन हम क्या यूज करते हैं उनके साथ? विल। तो अब हमने यहाँ पे जब पर्सन चेंज किया, व्हेन वी चेंज द पर्सन हियर, नाउ हियर वी गॉट व्हाट? शी, एंड इन दिस केस here it is I, because I is used, that is why we have used the shall here, and now here she is there. तो she के साथ हम will का यूज करते हैं और will का past tense क्या होता है? would। तो आप इधर would लगा दीजिए, that she would do this का क्या होता है? that होता है, that work। क्लियर? दिस का दैट क्यों होता है? ये नियम है। अगर आपका नरेशन में दिस अगर रिपोर्टेड स्पीच में आता है तो दिस का दैट हो जाता है। अगर यस्टरडे है तो प्रीवियस डे हो जाता है, टुमारो है तो द नेक्स्ट डे हो जाता है, नाउ है तो देन हो जाता है। ये सारा चीज है, हम आपको जब नोट्स देंगे ना चिल्ड्रन तो उसमें आई विल गिव यू ऑल दिस थिंग। क्लियर? तो यहाँ पे दिस है, जब हमने कन्वर्ट किया तो दिस बिकम्स दैट। दिस इज द रूल ऑफ ग्रामर इन द नरेशन। क्लियर? तो आपका सेंटेंस बदला ना, उसी तरह से अगर हम यहाँ पर एक विल का सेंटेंस ले लेते हैं, सपोज हमने यहाँ पर लिख लिया कि द बॉयज ले लेते हैं, द बॉयज विल प्ले क्रिकेट। सी चिल्ड्रन, ये सेंटेंस हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर क्या होता है देखिए, यहाँ पर भी नियम वही रहेगा क्योंकि विल और शैल इंडिकेट कर दिए फ्यूचर। तो फ्यूचर में नियम क्या बता रहा है? जो भी आपका यहाँ पर, ये आपका मॉडल भी है चिल्ड्रन,
will का past tense would, shall का past tense should, can का past tense could, may का past tense might. ये सारे मॉडल के रूप में भी यूज होते हैं, ये मॉडल्स भी कहलाते हैं. यहाँ पर ये हेल्पिंग वर्ब का यूज कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेन वर्ब की सहायता ये लोग कर रहे हैं. ये वर्ब है, इसीलिए इनको हेल्पिंग वर्ब के नाम से भी जाना जाता है. तो यहाँ पर हम जब सेंटेंस फॉर्म करेंगे, व्हेन विल convert this sentence into indirect, then what will be? Let us see. My mother told me that. Boys है, no change, that will remain as it is. बस जो the है वो small में आ जाएगा. The boys. will है, will का क्या बताया मैंने? would play cricket. हो गई, देख लीजिए, ये स्टेटमेंट हमारा बना. उसी तरह से चिल्ड्रन, अगर आपने यहाँ पे कैन लिया तो कैन का पास्ट टेंस जब आप चेंज करेंगे तो कुड कर लेंगे. अगर यहाँ मे है तो मे को चेंज करेंगे तो माइट हो जाएगा. नेगेटिव में चेंज करेंगे, विल के बाद नॉट हो जाएगा. जब इसमें नरेशन में इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो वुड नॉट हो जाएगा. यहाँ पर शैल नॉट है तो शुड नॉट हो जाएगा. इस तरह से हर एक टेंस में, इन एवरी टेंस only not word will be added. Clear? If not is there in the ये डायरेक्ट स्पीच में. क्लियर? अब देखिए, अब तो ये हमने देख लिया कि ये हमारा फ्यूचर टेंस में इस तरह से हम चेंजेस करते हैं. अब देखते हैं चिल्ड्रन कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस हमारे कैसे चेंज होते हैं. जैसे हमने अभी तक अफर्मेटिव यानी असर्टिव सेंटेंस आपका क्या क्या कंटेन करता है चिल्ड्रन? नेगेटिव स्टेटमेंट्स एंड पॉजिटिव स्टेटमेंट, दैट मीन्स अफर्मेटिव स्टेटमेंट. तो अभी तक तो हमने नरेशन में सिर्फ असर्टिव सेंटेंस देखे, नेगेटिव देखा और अफर्मेटिव देखा. अब आते हैं इंट्रोगेटिव में. अब नियम सारे वही रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा आपको ध्यान देना है. क्या ध्यान देना है वो आज मैं बताऊंगी आपको. देखिए, जैसे माई मदर सेड टू मी, और अगर हम यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से कोई क्वेश्चन लेते हैं, सपोज दैट हमने लिया आर यू नॉट फीलिंग वेल, व्हाट इज डन इन दिस स्टेटमेंट? क्वेश्चन इज आस्क्ड हियर. क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन मार्क लगा है, इससे साफ पता पड़ जाता है. तो हियर द क्वेश्चन इज आस्क्ड, बट क्वेश्चन इज आस्क्ड विद द हेल्प ऑफ हेल्पिंग वर्ब. is, am, are, was, were, has, have, had, do, does, will, shall. इन सब से अगर हमारा इंट्रोगेटिव फॉर्म होता है तो चिल्ड्रन हम जब रिपोर्टेड स्पीच को कन्वर्ट करते हैं, इसमें ये डायरेक्ट को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां सिर्फ एक चेंजेस आता है. वो क्या देखते हैं इसमें? देखो, माई मदर, क्योंकि इंट्रोगेटिव है चिल्ड्रन, ये देखिए इंट्रोगेटिव है, इसलिए हम सेड टू का यूज बिल्कुल नहीं करते. अगर इंट्रोगेटिव है तो हम आस्क्ड शब्द का यूज करेंगे. किसका करेंगे? आस्क्ड. माई मदर आस्क्ड मी. सी हियर, टोल्ड नहीं होगा, आस्क्ड हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट है. आस्क्ड मी. अब हम दैट का यूज नहीं करेंगे चिल्ड्रन, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है. इंट्रोगेटिव में हम दैट का यूज बिल्कुल नहीं करेंगे. ये दैट का यूज हम सिर्फ और सिर्फ अगर हमारा रिपोर्टेड स्पीच अफर्मेटिव में है और नेगेटिव में है, तभी हम इस दैट कंजंक्शन को यूज करेंगे. ठीक है? अब यहाँ पर इंट्रोगेटिव में हमारे पास दो कंजंक्शंस दिए गए हैं. एक है बेटा इफ और दूसरा है वेदर. इन दोनों में से आप एक सेलेक्ट कर लो. क्लियर? तो लेट अस सेलेक्ट इफ. दोनों में से एक ही करना है. इफ, हमने इफ कर लिया. ठीक है? इफ, क्योंकि इंट्रोगेटिव है इसलिए हमने इफ कर लिया. अब यहां पर देखिए, यू आपका कौन सा पर्सन है? सेकेंड. किसके अनुसार बदलेगा? ऑब्जेक्ट. यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है? मी. मी का क्या होगा? आई.
क्योंकि यहाँ पर सेट टू है, दैट मीन्स हम टेंस में चेंज करेंगे। हमारा ये टेंस आपका कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस इंट्रोगेटिव है। दैट मीन्स प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस ये है। रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कंटिन्यूअस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो हमने क्या किया? इफ का यूज किया, उसके बाद हमने पर्सन चेंज किया, पर्सन के अकॉर्डिंग हमारा आई आया, टेंस चेंज कर दीजिए। नियम क्या था? अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा तो वो पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा। जस्ट लाइक दैट हम कन्वर्ट करते हैं। इफ आई कंटिन्यूअस में कर दो, आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, सी हियर, फुल स्टॉप। क्योंकि जब हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमारा पहला वर्ड आपका कैपिटल होता है, लास्ट में हमारा फुल स्टॉप आता है। तो ये हमारा चिल्ड्रन क्या हो गया? इंट्रोगेटिव। क्लियर? वो इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। हेल्पिंग वर्ब से अगर शुरू होगा, नियम सारे वही रहेंगे। याद आपको ये रखना है कि आपको कंजंक्शन इफ लगाना है और यहाँ पर आस्क्ड का यूज करना है। क्लियर चिल्ड्रन? और नाउ अब थोड़ा सा लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब से तो हमने ले लिया। सपोज एक और हेल्पिंग वर्ब से लेकर के आपको बता देते हैं। सी हियर, सपोज दैट if I take will you accompany me to the market, क्या हो रहा है? क्वेश्चन हो रहा है। ठीक है? क्लियर? दिस इज द स्टेटमेंट। इंट्रोगेटिव है, ये पास्ट टेंस में है, यानी इसमें हम वैसे भी चेंज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। अब यहाँ क्या हो जाएगा? माई मदर आस्क्ड। इफ अगेन पर्सन चेंज करोगे आई। अब आई आ गया बेटा, यहाँ पे आई के साथ हम क्या यूज करते हैं? शेल। तो शेल का पास्ट टेंस क्या होगा? शुड। इफ आई शुड अकम्पनी, पूरा लिखेंगे, अकम्पनी her to the, पर्सन चेंज करो। पर्सन देखो, मी आपका कौन सा पर्सन है? माई मदर है ना चिल्ड्रन, माई मदर है तो हर ही आ जाएगा, उसके लिए प्रोनाउन लगाओगे। आई शुड अकम्पनी हर टू द मार्केट। बन रहा है। नाउ चिल्ड्रन लेट्स सी हाउ will we change direct speech when the reported speech is interrogative. For example, see here, if I take what are you doing, this is also the interrogative sentence children. Earlier we have learned the reported speech containing interrogative statement, but the interrogative that the reported speech is forming that are starting with the helping verb. Clear? But now we'll learn if your reported speech is given and the question start with the question word, not with the helping verb children. Remember there. So, if your reported speech start with the question word here, what are you doing, where are you going, how are you, when will you return from the village, this type of, that means question word. In that case, what changes we apply when we convert into indirect speech? Let us see children. Here see, what is there? What indicates that the reported speech contains the interrogative statement which
starts with the question word, not helping verb. Clear? So because it is interrogative, so in the reporting part of the sentence, same thing you will write as you have written earlier. My mother. Because it is the question, that is why said to will be converted into asked, children. Clear? My mother asked me, because this is the question word and all the question words comes in conjunction. They are also known as conjunction. So instead of adding if or whether, you have to use this particular word, that is question word, as it is, because it itself is conjunction. All the question words are conjunction. So here in the reported speech it is written in capital. Only you have to do is you have to write the interrogative word in small letter, just like here I am writing here. See here, what? No conjunction, because it itself is conjunction, children. What खुद एक conjunction है. जितने भी इंट्रोगेटिव वर्ड्स है, क्वेश्चन वर्ड है, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, ये खुद एक कंजंक्शन है, इसीलिए यहाँ पे हमें कंजंक्शन की जरूरत नहीं पड़ती. अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था? आर से शुरू हुआ था, क्वेश्चन वर्ड विल से शुरू हुआ था, तो वहां पर क्योंकि आर और विल हमारे कंजंक्शन नहीं है, इसलिए हमारे पास दो ऑप्शन थे, आइदर सेलेक्ट इफ और whether. So we have selected if. Clear? But in this case, if your reported speech starts with the question word, no conjunction is necessary because it itself is a conjunction. Only the thing you have to do is write in small. That I have done here. Then same pattern you apply here. This is second person, it will be changed according to object. Object me hai, that will be what? I. This is in present continuous. You will change into past continuous. Then what will be? What I was doing. See here. Sentence is formed. One important thing I will tell you to always remember. Children, जब हम indirect में change करते हैं direct speech को, तो जब भी हम इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हमारा स्टेटमेंट असर्टिव में चेंज हो जाता है, वो कभी इंट्रोगेटिव नहीं रहता. देखिए ये यहाँ पर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव है, लेकिन यहाँ पर हमारा मार्क कौन सा लग गया है? फुल स्टॉप. क्लियर? सो लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल टू मेक यू मोर क्लियर. सी चिल्ड्रन, I'll take one more example with question word. Suppose that if I take where are you going? See here. Clear? Then the reporting speech will be same because it is interrogative. That is why you will write here asked. Then what will happen here? Where person change करेंगे again. I was going. See here. Getting the point? One more I take. Suppose that if I take question word starting with when. When will you return from your trip? Suppose that this is the interrogative in the reported speech here. Same thing will happen here. Asked होगा. My mother asked me. When will come in small? Again person. I. अब यहाँ पे देखो चिल्ड्रन, I आ गया है. ग्रामर में हम I के साथ what will we use?
with I shall, with we shall. Clear? So after changing the person, if we are getting I, then you have to write the past tense of shall. Clear? Because with I we use shall. So what is the past tense of shall? That is should. When I should return, when I should return from, again your second person is there, according to this, then my trip. Getting the point? The sentence, what will be the sentence? My mother asked me when I should return from my trip. Okay, one more I'll take. So children, you should do the practice of all. It is just like a maths. The more you practice, the more you get. Suppose that if I take a question word, starting with what? What do you like to have in breakfast? This is the statement I have taken in reported speech. See here. Starting with what? Your reporting will be same. My mother asked, because it is question. My mother asked me. Then here, from here we'll make the changing. What? अब इसमें आपको बेटा बहुत ध्यान रखना है, क्योंकि यहाँ पर डू है. अगर आपका ये तो इंट्रोगेटिव है क्वेश्चन वर्ड, डू से अब यहाँ शुरू हो रहा है, ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का इंट्रोगेटिव स्टेटमेंट हो जाएगा अगर आप इसको छोड़ देंगे तो. डू यू लाइक टू हैव, क्लियर? तो डू आपका किस में आता है? डू आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है. तो अगर क्वेश्चन वर्ड के साथ आपका डू आता है, डिड नहीं, सिर्फ डू, देन इन दिस केस व्हाट विल यू डू? व्हाट, जो भी इसका मेन वर्ब होता है उसको आप सेकंड फॉर्म में लिख दोगे. क्लियर? एक बार और ध्यान से सुन लीजिए. अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच व्हाट या व्हेन कोई भी क्वेश्चन वर्ड के साथ अगर डू लेता है, तो जब आप उसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो क्वेश्चन वर्ड एज इट इज आ जाएगा, और जो मेन वर्ब होगी, यहाँ पे आपकी मेन वर्ब क्या है? लाइक. तो लाइक की सेकंड फॉर्म लिख देंगे. क्लियर? जैसे यहाँ देखिए, माई मदर आस्क्ड मी व्हाट, पर्सन चेंज किया, हियर आई लाइक्ड टू हैव इन ब्रेकफास्ट. Getting the point? So in this way you will change the direct speech if your reported speech is given इंट्रोगेटिव फॉर्म में दिया जाएगा. अगर वो क्वेश्चन वर्ड से इंट्रोगेटिव बनाता है तो क्वेश्चन वर्ड इटसेल्फ एज अ कंजंक्शन यूज होगा. हेल्पिंग वर्ब से इंट्रोगेटिव बनाता है तो आपको इफ और वेदर का यूज करना पड़ेगा. होप नाउ आई हैव टेकन मैनी एग्जाम्पल. होप द थिंग्स आर क्लियर टू यू नाउ. So now let's proceed to the imperative sentence. What is this imperative sentence? I have taught you in your junior sections also, and the very important and easy way I have taught you that imperative sentence, how will you identify? You see the beginning. Imperative sentence always begin with the verb, children. Suppose that please give me something to eat. Suppose this is the statement. In imperative sentence, what happens? There is no subject here. Object or
whatever here should be used as a subject, you will find no subject. There will be no subject at all. Imperative sentence always start with verb, and imperative sentence contain which type of statements? Request, order, advise, suggestion, propose, etc. Clear? Suppose that this is the statement. You can easily conclude that in this statement what is done? Request is done. How you come to know? By seeing this please. Because children, word please and kindly shows that the request is done in the statement. That means request statement is clear to you. And next, if I say get out, then what this statement shows? Somebody is ordering. Clear? So this statement shows that order is going on in the sentence. Same way, if I take do not pluck the flowers. See here. Here, what is going on in the sentence? Advice. Somebody is there who is advising you कि child, don't pluck flowers. Getting? So children, in this way, if imperative sentence comes in reported speech and you are asked to convert into indirect, in that case, what will you do? Let's see. Suppose that this same imperative sentence, let us take here. Please. रिपोर्टिंग स्पीच थोड़ा चेंज कर देते हैं अब. He said to him. Clear? He said to him, please give me something to eat. You can easily identify that your reported speech statement start with the verb, that means it is imperative. In the case of imperative, what is the procedure? Children, you have to join the statement with infinitive. How will you do? Let's see. In this statement, please indicate that request is done in the statement. So, in the reported speech, what you will do? Instead of this said to, इसको आप हटा दोगे, आप लिखोगे because request हो रहा है ना, he requested. See here. He requested him. Clear? Then infinitive. I have told you many times, if you add to before any verb, any first form of the verb, suppose that this is play, dance, sing, all these are verbs. And if you put to in the beginning, yani just before the verb, first form of the verb, to dance, to sing. Now, this is called infinitive. You can't call it verb here. So, infinitive always come before the first form of the verb. So, here in this case, yani imperative sentence may will join the sentence with the help of infinitive. Here this has become infinitive. To dance, infinitive. To sing, it is not verbs. It has become infinitive. Getting the point, all of you? So once again I'll tell you, if your reported speech contain the statement of imperative, then in that case you will join the statement with infinitive. What is infinitive? Infinitive means add to with the first form of the verb. That means अगर play है, play के पहले आप to लगा दो. अब ये क्या हो गया? To play. अब ये infinitive के नाम से जाना जाता है.
डांस है, डांस के पहले क्या लगा दो, टू, अब ये इन्फिनेटिव बन गया। सेम वे हियर ऑल्सो, सिंग है, अगर आप ये नहीं लगाओगे, टू नहीं लगाओगे तो ये वर्ब कहलाएगा, अगर इसके पहले आप टू लगा दोगे तो ये बन गया इन्फिनेटिव। सो हाउ विल कन्वर्ट इनटू इनडायरेक्ट, लेट्स सी हियर, प्लीज shows that request is done. So यहाँ रिपोर्टिंग स्पीच में आप क्या कर दोगे, he requested him, said to को हटा करके he requested him। अब इन्फिनेटिव करो, देखो इन्फिनेटिव से लिंक करने के लिए आप वर्ब ढूंढो सेंटेंस में, ये आपका वर्ब है, बस इस वर्ब को इस तरह से लिख दो, वर्ब के पहले आपने क्या कर दिया, टू लगा दिया, अब ये क्या बन गया, इन्फिनेटिव बन गया। He requested him to give me, आपका कौन सा पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट क्या है, him, him का यहाँ क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट आपका ही है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, him, क्लियर। सो he requested him to give him something to eat, children. See here, the sentence is converted into indirect. So children, this will be the procedure. यही procedure होगा imperative sentence में. Let us take one order statement. Suppose that here, if I take order type statement, same sentence, get out. I will take here the same sentence. Suppose that this is get out. गेट आउट आपने पढ़ा, देखा वर्ब से शुरू है, सब्जेक्ट मिसिंग है, यानी वर्ब से शुरू हो रहा है, वो इंपेरेटिव सेंटेंस है। अब ये गेट आउट क्या है, ऑर्डर, तो यहां पर आप रिक्वेस्टेड की जगह क्या कर देंगे चिल्ड्रन, ऑर्डर्ड, ऑर्डर्ड सेम रहेगा, ही ऑर्डर्ड हिम। अब क्या यहां इन्फिनेटिव से जोड़ दोगे, यहां पे वर्ब आपका क्या है, गेट, ठीक है, तो गेट आपने लगा दिया, यहाँ पे गेट को इन्फिनेटिव बना दोगे, यानी टू गेट लगा दोगे, टू गेट आउट बन गया, क्लियर, गेटिंग द पॉइंट। नाउ लेट्स टेक वन एडवाइस स्टेटमेंट। सपोज दैट हियर आई हैव ऑलरेडी टेकन हियर, सपोज दैट डू नॉट प्लक flowers, do not pluck flowers. See here, in this statement what is done, advice is done। आप किसी को सलाह दे रहे हो कि भाई ये फूलों को मत तोड़ो, वो ब्यूटी बिखेरते हैं इसलिए फूलों को मत तोड़ो, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्या हो गया, आपने एडवाइस दिया चिल्ड्रन, तो यहाँ से ये ऑर्डर हट जाएगा, क्या कर रहे हो आप, advised। See here, he advised him, infinitive से जोड़ो यहाँ पे। अब देखो इन्फिनेटिव से, क्योंकि ये नेगेटिव है, डू नॉट है, इसीलिए आप नॉट पहले लगा दो, नॉट टू, ये वर्ब है, प्लक। See here, आ गया इन्फिनेटिव, नॉट टू प्लक फ्लावर्स, getting, I have taken the statement where request is done, I have also taken the statement where this advice is done, and I have taken the statement where it's just before it, what type of statement we have taken, where order is done, got it? That means what we have done, we have learned how to convert if the reported speech is given in imperative sentence, what will be the procedure. So this is all for today children, and one thing more I would like to tell you कि आपको बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। All these grammar that I am teaching you, ठीक है, जो भी हम आपको पढ़ा रहे हैं उसके लिए प्रैक्टिस नेसेसरी है। जिस तरह से आप मैथ्स करते हो, प्रैक्टिस करते हो, देन यू गेट इट, सेम वे
The more you practice, the more you get. So, whatever the things I have taught you today, do the practice in your rough copy. Clear? Do the practice, children, if you want to really learn the things. So, children, hope you understood all the things that I have taught you today. So, this is all for today. We'll take some other topic in other class. So, thank you.